राधे राधे एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में किया गया दान पुण्य, इसका फल हमें अनंत गुना होके मिलता है। अगर आप कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं तो आपको पूरे साल के दीपदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। और कार्तिक के महीने में 365 बाती का दिया जलाया जाता है। ये दिया कैसे बनाना होता है और 365 बाती हम किस प्रकार बनाएं, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 3 नारियल के गोले छांट लिए हैं। इनको गोले बोलते हैं, खोपरा बोलते हैं, खोपा भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर इसको खोपा बोलते हैं। तो इसको हमें इस प्रकार से काटना है ताकि इसका हम दिया बना सकें। तो मैंने इसको बेटे को काटने के लिए दे दिया है। वैसे तो हमारे यहाँ पर लेडीज़ भी काट लेती है, किसी के यहाँ पर लेडीज़ नहीं काटती हैं, लड़कों से या पुरुषों से ही कटवाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो काट लेते हैं। उसके बाद देखिए मैंने मोली ली है और जो ये कच्चे सूत का धागा आता है, तो इस प्रकार के आप धागे ले सकते हैं, इनमें तार होते हैं। तो यहाँ पर मेरे इसमें जो मोली है इसमें 6 तार हैं, तो इससे हम 6 बाती मानेंगे। तो इस प्रकार मैं उंगली पर हाथ पर लपेट लेंगे और देखिए एक राउंड को हम 1 मानेंगे। इससे मेरे यहाँ पर ये मुझे 30-31 करने हैं। एक राउंड को मैं पूरा नहीं करूँगी, तब मेरी पूरी 365 बाती निकल आएगी, 366 होगी। तो मैंने एक बाती इसमें से निकाल ली है। ये मेरी पूरे 1 साल की 365 बाती बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख लीजिएगा कि आपके जो मोली है उसमें कितने तार हैं। किसी में 9 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप काउंटिंग करके अपने दिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 5 दिए तैयार किए हैं। आप 5 जला सकते हैं, 7 जला सकते हैं, 9, 11, 21, आप जितने भी जलाना चाहते हैं जला सकते हैं। अगर ज़्यादा ना जला पाए तो कम से कम 5 दिए तो आपको ज़रूर से जलाने हैं। सबसे पहले हम दिए को तिलक करेंगे। यहाँ पर मैं एक दिया आपको जलाकर दिखाऊंगी। देखिए हमें दिए को तिलक करना है चंदन से, रोली से हम दिए को टेक लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से सुंदर सा हम दिए को सजा लेंगे। तो इस प्रकार, और देसी घी का हमें दीपक जलाना है। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने दिए तैयार कर लिए हैं और घी को मैं अभी गर्म करके लेकर आऊँगी, क्योंकि कटोरी में मैंने घी को गर्म करके रखा था और काफ़ी देर हो गई मुझे बातियाँ बनाने में, तो तब तक हमारा घी जम गया है। और इस प्रकार से दिए जलाने के बाद या पहले ही हम इस तरह से, जब भी हम कोई दान करते हैं तो इस प्रकार से मिनसते हैं। इसको मिनसना बोलते हैं। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार हम इनके ऊपर से घुमा लेंगे और इस प्रकार हाथ जोड़कर हम प्रणाम कर लेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके नियमित ये पूरे साल का दीपदान कर रही हूँ, कृपया आप इस दीपदान को स्वीकार करें। देखिए मैंने कटोरी इसमें से निकाल ली है, दिए रखे हैं। दिए से हमारा जो दिया हमने बनाया है नारियल का, ये संपूर्ण हो जाता है, पूरा जल जाता है। और अगर हम कटोरी रखेंगे तो कटोरी थोड़ी हमारी काली हो जाएगी। और अगर हम बाहर लेकर जाते हैं मंदिर में, शिवालय में, गौशाला में, तो हम दिए लेके जाएं साथ में और थोड़े से फूल लेकर जाएं। आप ज़्यादा फूल भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है। एक दिया मैंने जलाकर आप लोगों को दिखाया है। और देखिए ये दिए आप बनाकर रख लें और जब भी आपका किसी घाट पर या गौशाला में या शिव मंदिर में जाना हो तब आप इन दियों को जला सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम विष्णु भगवान के आगे या विष्णु भगवान के मंदिर में अपना दीपदान करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या फिर अपने मंदिर में भगवान भोलेनाथ के आगे हम अपना 365 बाती का दिया रखेंगे। उसके बाद हम गौशाला में दिया जलाएंगे, या फिर आपके घर में गाय है, आप पूजा करते हैं तो आप उसके सामने दिया जला सकते हैं। उसके बाद देखिए अपने पितरों के आगे भी हम ये दीपदान कर सकते हैं। इससे हमें पूरे साल की दीपदान का पुण्य फल प्राप्त होता है और हमारे पितरों की कृपा हम पर बनी रहती है। तो इस प्रकार से भी आप दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी दिया है, जो आप 5 दिए जला रहे हैं, उसके बाद हम दिया जलाएंगे तुलसी माता में पथवारी के आगे। तो तुलसी माता में भी आपको ज़रूर से ये दिया जलाना है। अगर आप एकादशी के दिन ये दिया जला रहे हैं तो आप चावल का यूज़ बिल्कुल ना करें, आप फूल लें, तिल लें। तो इस प्रकार से, और
जब एकादशी के दिन तुलसी विवाह करें उस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो पूरा कार्तिक महीना ही दीपदान का है। अगर आप एकादशी के दिन ये दिया जला रहे हैं तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही पुण्य फल इसका प्राप्त होगा आपको। इस प्रकार से दिए जलाए जाते हैं। इस प्रकार आप 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। ये दिया आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन जो नारियल होता है इसका दिया सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है और ये दिया संपूर्ण भी हो जाता है। विसर्जन करने की कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये सारा दिया जल जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत दिया बच भी जाता है तो मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में बताऊंगी कि उसका हमें क्या करना है, उसका विसर्जन हमें किस प्रकार करना होता है। और इसके अलावा आप दिए कहाँ कहाँ जला सकते हैं। देखिए, खुले आसमान में, आप घर के आंगन में, सभी देवी देवताओं के निमित्त भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। किसी पवित्र नदी या घाट पर भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इनको एक साथ सभी दियों को जलाएं। देखिए, आप दिए बनाकर रख लें और जब भी आपका किसी पवित्र नदी पर आना जाना हो तब आप दिया जला सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अभी बात करते हैं कि अगर हमारा दिया पूरा ना जले, बाद में थोड़ा बहुत नारियल हमारा बच जाए तो उसका हमें क्या करना होता है। ये भी बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है। और कई बार तेज़ हवा चलती है, रात को दिया पूरा जल नहीं पाता है तो बुझ जाता है। तो देखिए, यहाँ पर वैसे तो मैंने घर के मंदिर में जलाया था, काफ़ी सारा दिया मेरा जल चुका है और अभी मैं आपको सुबह दिखा रही हूँ। इस प्रकार से मेरा नारियल थोड़ा बच गया है और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बाती है इसको हम निकाल लेंगे, जहाँ पर हम अपनी बाकी की बातियाँ रखते हैं। इस बाती से आप बच्चों को तिलक कर सकते हैं, ये बहुत ही शुभ रहता है। बाती की जो राख बन जाती है उसका आपको तिलक लगाना होता है। घर वाले दियों को आप प्रसाद स्वरूप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। जो जला हुआ भाग है उसको निकाल दें और जो इसमें अच्छे वाला भाग है उसको आप रख सकते हैं और सभी को प्रसाद स्वरूप बांट भी सकते हैं। तो इस प्रकार इसको आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने घर में दीपदान किया है तो आप इसमें थोड़ा तेल या घी और डालकर इसको और जला लें, या तो फिर आप इस प्रकार कर सकते हैं, या फिर आप इसमें से जो बाती है इसको निकाल कर आप अलग रख लें। जहाँ पर भी आप अपने जो धूप या बाती रखते हैं तो उसमें इसको रख लें। और जो नारियल है इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इस जहाँ पर जो चींटियाँ होती हैं या कहीं पर कीड़ी बोलते हैं, जो उसके बिल होते हैं, वहाँ पर इसको डाल दें, वो इसको ग्रहण कर लेंगी। या फिर आप इसको नदी तालाब में डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके, तो मच्छियाँ इसे खा लेंगी। इस प्रकार से इसका विसर्जन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 365 बाती के दीपदान की संपूर्ण जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर आपको ये 365 बाती की वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।